जहां ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर पत्र लिखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने पत्र में सीएम को 31 जनवरी तक ईडी के समक्ष पेश होने को अनिवार्य बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले 25 जनवरी को सीएम ने ईडी को अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ के लिए समय देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सीएम ने ईडी को भेजे गए पत्र में समय देने का उल्लेख नहीं किया गया था। कहा गया है कि वो उचित समय पर इसका जवाब दे देंगे। वहीं ईडी ने सीएम को 22 जनवरी को नौवा समन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच ईडी की जांच टीम के सामने पेश होने को कहा था। बताते चले कि इससे पहले 8वें समन पर 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम से पूछताछ की थी और इस दौरान टीम ने उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। तो यहां पर झारखंड से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी ने पत्र लिखा है और 27 से 31 जनवरी तक ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है। इससे पहले बता दें कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि अब कीजिए बस, क्योंकि हो गया 10। अब मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री को ईडी ने 10वीं बार सम्मन भेजा है और अनिवार्य रूप से 31 जनवरी तक हाजिर होने को कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो लगातार हर एक सम्मन पर कुछ न कुछ बहाने बनाते दिखे हैं, फिर क्या नया बहाना बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमें लगता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को वो अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। इतने बहाने ना बनाए मुख्यमंत्री जी, अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो फेस कीजिए ना ईडी को। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप बहाने बना रहे हैं, तो जनता ने तो मान लिया है कि इस पूरे 70,000 करोड़ के करप्शन के घपले घोटाले का जो सरकार पर आरोप लगा है, इसके तार। और हमारे सहयोगी अंकुर तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, बड़ी खबर सामने आ रही है, ईडी ने नौवा समन भेजा है, पत्र लिखकर कहा है कि 31 जनवरी तक सीएम ईडी के सामने पेश हो। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और 27 से 31 जनवरी के बीच उनसे कब पूछताछ की जाए ये बताने के लिए कहा गया है। ये 10वीं बार है जब रांची के जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र या सम्मन कह सकते हैं कि भेजा है। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना है। क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनसे पूछताछ की गई थी। मुख्यमंत्री आवास में कई घंटों तक पूछताछ जो है उनसे की गई थी। हालांकि सीएम की तरफ से उनका कहना था कि उनका बयान दर्ज कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी लगातार जमीन घोटाले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेज रही है, सम्मन भेज रही है, तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि ईडी के पास कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर हैं और इसी को लेकर के लगातार उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी सम्मन पर सम्मन भेज रही है। जी बिल्कुल अंकुर, और इससे पहले 25 जनवरी को सीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि इस पूछताछ के लिए इनकार कर दिया था। अब बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी, वैसे में कह सकते हैं कि लगातार ईडी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई घंटों तक पूछताछ करने का प्रयास करेगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम बड़े आईएएस की बात करें तो वो ईडी के रडार में है, कई आईएएस जो है वो जेल के अंदर हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये 10वां समन भेजी है। और अब देखने वाली बात होगी कि 27 से 31 जनवरी के बीच क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाते हैं या फिर वह खुद ईडी को मुख्यमंत्री आवास बुलाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार मुख्यमंत्री आवास में ईडी ने पूछताछ की थी, तो ऐसे में जेएमएम कार्यकर्ता और तमाम जो मुख्यमंत्री के सपोर्टर थे वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकत्रित हुए थे और काफी संख्या में भीड़ थी, जिससे ईडी के तमाम अधिकारी जो हैं वो जल्दबाजी से वहां से निकले थे। वैसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी कार्यालय जाते हैं या फिर ईडी को अपने आवास में बुलाते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर सिन्हा तमाम जानकारियों के लिए।